नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। साल 2024 के विदा होने पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये साल राजनेताओं के लिहाज से कैसा रहा। इसमें जब हम बात करते हैं तो एक नाम प्रमुखता से सामने आता है, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो अपने बयानों से बार बार सुर्खियां बटोरते थे। ये नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। वैसे तो देखा जाए तो 2023 के अंतिम दिनों में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हार का मुंह देखना पड़ा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, वो जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां नरोत्तम मिश्रा के पास थी। एक तरीके से कहा जाता है कि शिवराज सरकार के संकट मोचन वो बनते थे, और जब कभी भी कोई संकट शिवराज सरकार पे आता था तो सामने नरोत्तम मिश्रा आकर के सरकार का पक्ष बखूबी रखते थे। सरकार के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने लंबे समय तक जिम्मेदारी को संभाला। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को राजेंद्र भारती के हाथों दतिया में ही, अपने ही गृह क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सवाल उठने लगे कि नरोत्तम मिश्रा का अब क्या होगा। नरोत्तम मिश्रा क्योंकि इससे पहले लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते थे। फिल्मों में आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की बात हो, फिल्मों के आपत्तिजनक नामों की बात हो, या फिर फूहड़ गानों को लेकर के उनकी आपत्तियां हों, लगातार नरोत्तम मिश्रा मीडिया की सुर्खियों में रहते थे अपने बयानों को लेकर के, अपने फैसलों को लेकर के। लेकिन 2023 में जब वो हारे तो उसके बाद सवाल उठने लगे कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा। राजनीतिक पंडितों ने एक तरीके से इसे नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक करियर के ग्राफ के नीचे जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को एक मौका दिया। ये मौका था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस में तोड़फोड़ करने का। नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले न्यू ज्वाइनिंग टोली का एक तरीके से जिम्मा सौंप दिया। अब इस न्यू ज्वाइनिंग टोली का काम क्या था? न्यू ज्वाइनिंग टोली का काम था प्रमुख विपक्षी दल जो हैं, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, उसमें सेंध लगा करके जो असंतुष्ट नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को दे दी गई। नरोत्तम मिश्रा इसमें जी जान से जुड़ गए। आलम यह था कि लोकसभा चुनाव आते तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में पहुंच गई। छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को मिला दे ब्लॉक स्तर पर या शहर स्तर पर, जिला स्तर पर, तो ये संख्या जो है लाखों तक पहुंच गई थी। बड़े नामों की अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हों या सिटिंग महापौर हों अलग अलग शहरों के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, दिग्गज नेताओं की बात करें, कमलनाथ के सबसे मजबूत सिपाही माने जाने वाले अगर हम बात करें, जिनकी बात कर रहे हैं, जो छिंदवाड़ा के ही एक तरीके देखा जाए तो बहुत नामचीन चेहरा है कांग्रेस की राजनीति का, उनकी बात हो, तमाम लोगों को नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। सुरेश पचौरी को कौन भूल सकता है। जाहिर सी बात है कि ये वो दिग्गज नाम थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी से ला करके नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये मुहिम इतनी ज्यादा सफल हुई क्योंकि जो इसका खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। एक तरीके से जमीन पे कांग्रेस का पूरा कैडर ही खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले रामनिवास रावत का भारतीय जनता पार्टी में आना कौन भूल सकता है। मुरैना संसदीय सीट जो है वो फंसी हुई थी, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो राज्य की राजनीति में आ चुके थे, वो विधानसभा अध्यक्ष बन चुके थे। ऐसे में मुरैना से भाजपा ने जो उम्मीदवार खड़ा किया, क्या वो जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा, इन तमाम अटकलों के बीच सर्वे पहुंचता है बीजेपी के पास, मालूम होता है कि सीट फंसी हुई है। तो रामनिवास रावत जो कि एक मुरैना की संसदीय सीट की राजनीति का बड़ा चेहरा थे, सिटिंग विधायक थे कांग्रेस के बीजापुर से, उन्हें बीजेपी में शामिल करा लिया जाता है। माना जाता है कि उस वक्त ये एक गहरी एक तरीके दिखाता चोट थी कांग्रेस के ऊपर। नतीजा क्या होता है, संसदीय सीट निकल जाती है मुरैना की, सभी 29 की 29 सीट भाजपा जीत जाती है। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई थी ब्लॉक स्तर से लेकर के कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरों को भाजपा में लाने की, ये नरोत्तम मिश्रा को दी गई थी। तो एक तरीके से कहा जाए तो नरोत्तम मिश्रा के लिए साल 2024 राजनीतिक रूप से मिला जुला रहा। न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक के तौर पे उन्होंने बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का कुनबा तो बढ़ाया, लेकिन
अहम जिम्मेदारियों की बात करें तो इससे नरोत्तम मिश्रा थोड़े से अगर हम यहाँ देखें तो पीछे दिखें। हालांकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हों या फिर दूसरे राज्यों के लोकसभा चुनाव हो, वहाँ विधानसभा चुनाव हो, वहाँ पे नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारियां दी गई, वो वहाँ गए, उन्होंने मोर्चा संभाला भी, कई सीटों पे जीत भी हुई जहाँ पे नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा चुनाव के समय जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा के नाम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या पद जो है फिलहाल 2024 में आता नहीं दिखा। कई बार ऐसी बातें हुई कि नरोत्तम मिश्रा जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। कई बार ऐसी बात हुई कि नरोत्तम मिश्रा को जो है हारने के बाद ही सही, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हुई है, हो सकता है कोई एक सीट खाली करवा के नरोत्तम मिश्रा को विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया जाए, बाद में उन्हें मंत्री बनाया जाए। ऐसी कई सारी बातें हुई, लेकिन 2024 बीत गया, इन तमाम अटकलों पर विराम भी लग गए। अब 2025 का इंतजार है। देखना यह है कि नरोत्तम मिश्रा को क्या भारतीय जनता पार्टी कोई इनाम देती है। जिस तरीके से उन्होंने न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक रहते अपनी अहम जिम्मेदारी को निभाया और भाजपा का कुनबा बढ़ाया। 2025 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष नया मिलना है। ऐसे में क्या नरोत्तम मिश्रा वो संभावित चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि वीडी शर्मा जो है वो सवर्ण वर्ग से है, ब्राह्मण है। वो बीजेपी चाहती है कि संतुलन बना रहे, मुख्यमंत्री अगर ओबीसी है तो प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण वर्ग से हो। हालांकि बीजेपी के पत्ते बीजेपी ही जानती है, वो अंतिम समय पे खुलते हैं और तमाम जो जानकारियां होती है उसे धता बताते हुए बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है। लेकिन फिर भी नरोत्तम मिश्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ सोच रखा है, ये 2025 के शुरुआती 3 से 4 महीनों में साफ हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो साल 2024 राजनीतिक कद के हिसाब से नरोत्तम मिश्रा के लिए मिला जुला ही रहा।